औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके सही फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे हरन बेल पर। हरन बेल की सही शक्ल व सूरत मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैं जंगल से लेकर आया हूँ। ये देखें, ये हरन बेल की सही शक्ल व सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, इसको पसारनी भी कहते हैं, संस्कृत में पसारनी कहते हैं, हिंदी में इसको गंद पसारनी कहते हैं, मराठी में इसको हरन बेल, बंगाली में इसको गांधली, गंदा बावली, गुजरात में इसको गंदा और लतानी में इसको पटीर या फोडाइडा बोलते हैं। ये एक बेलदार पौधा है जब इसको कुचला जाए तो कार्बन डाई सल्फाइड की बू आने लगती है। नाज़रीन किराम, इसी वजह इसका नाम गंधाली रखा गया है। इसके पत्ते मैं आपको दिखा रहा हूँ, सही शक्ल व सूरत। इसको मशहूर नाम इसका हरन बेल है। तो नाज़रीन किराम, पूरे पंजाब में ये कहीं ना कहीं मिल जाती है, अक्सर देही इलाकों में, सड़कों के किनारे, ख़ास तौर पर जंगलात में ये बकसरत पैदा होती है। ये साथ में होने वाले झाड़ियाँ दरख्तों पर खूब फैलती फूलती है। ख़ास तौर पर नमनाक ज़मीनों में खुद रो पैदा होती है। बरसात के मौसम में ये काफ़ी फैलती फूलती है। तो नाज़रीन किराम, ये इसका फूल है। इसका फूल आक की फूल की बिल्कुल मुशाबे होता है और इसका जो फल होता है मैं आपको दिखा दूं। ये देखें नाज़रीन किराम, मैं साथ लेके आया हूँ। आक का जो टिड्डा होता है, आक का जो फल होता है, बिल्कुल उसके मुशाबे होता है। उसी तरह इसमें उसी मुशाबे से ये होता है। ये देखें नाज़रीन किराम, उसी तरह इसमें रुई निकलती है, इसमें बीज होता है। तो नाज़रीन किराम, इसको हरन बेल बोलते हैं। मकवी होने की वजह से इसके पत्तों जड़ की सब्जी बनाकर बंगाल में बीमारों को नकाहत दूर करने के लिए देते हैं। उबालने से गंदाली में से बू जाती रहती है। इसका सालम पौधा दस्त आवर है। अमराज मफासल में दाखला व खारजा इस्तेमाल करने से बलगमी मादे को खारिज करता है, बलगमी राम को तहलील करता है। चुनाचा प्रसारनी को तेल में जलाकर तेल की मालिश करने से वजह मफासल दूर हो जाते हैं, यानी जोड़ों के दर्द दूर हो जाते हैं। मुकदार खुराक इसकी 1 से 2 तोला है। तो नाज़रीन किराम, इसका फल बिल्कुल आक के फल के मुशाबे होता है, लेकिन बिल्कुल बड़ा छोटा होता है। ये मैंने अभी आपको दिखाया है। इसका पत्ता जो है काफ़ी ज़्यादा हरनखुरी से मिलता जुलता है। तो नाज़रीन किराम, ये इसकी बेल होती है। ये इसका फूल है, बिल्कुल आक के मुशाबे इसका फूल होता है। तो इसको तोड़ने से, इसको कुचलने से नाज़रीन किराम कार्बन डाई सल्फाइड की बू आने लगती है, इसलिए इसको पसारनी कहते हैं। तो नाज़रीन किराम, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत मैं आपको दिखाता हूँ, इनके सही फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिस किसी दोस्त अहबाब ने मेरे साथ बात करनी हो, मेरा नंबर है 03068598 इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये असल हरन बेल के मैंने आपको शक्ल सूरत दिखाई है, इसके फ़ायदे आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं।
मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि लोग इन चीज़ों को जानें, इनको पहचानें और इनसे फ़ायदा हासिल करें। तो नाज़रीन, पुरानी अपनी सकाफ़त जो है उसको हम उजागर कर सकें। तो जड़ी बूटियों से इलाज बहुत ही लाजवाब इलाज होता है, क्योंकि इनसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और इलाज भी बड़ा कमाल होता है। अगर हम इस इल्म को जान जाएँ, इसको सीख जाएँ, तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।